पूर्णिया का लाइन बाजार इन दिनों जाम की समस्या का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ बाहर से आने वाले मरीज के परिजन अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, साथ ही डॉक्टर एवं गाड़ी चालक भी अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण आवाजाही के लिए रास्ता बहुत छोटी हो जाती है और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई मरतबा पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाने के बावजूद भी अभी तक जाम की समस्याओं से लोगों को पूरी तरह निजात नहीं मिल पाया है। इसके लिए अस्थायी समाधान निकालने हेतु प्रशासन को अब आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोगों में इन समस्याओं को लेकर काफ़ी निराशा देखी जा रही है। जय श्री राम जय घोष के नारों के बीच मधुबनी बाजार से शनिवार को निकली रामनवमी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। हजारों की संख्या में निकली इस शोभा यात्रा में शामिल राम भक्त ढोल नगारों और राम धुन पर थिरकते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। रामनवमी शोभा यात्रा के बैनर तले निकाली गई इस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले अखाड़ा दलों और राम भक्तों को कहीं शरबत तो कहीं फूल की पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया कॉलेज स्थित ब्रजगृह में ईवीएम सीलिंग कार्य संपन्न हो गए। ईवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी मोहम्मद जहांगीर आलम ने बताया कि ईवीएम सीलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। मार्कपोल विधान सभा वार ईवीएम का 5% किया जा रहा है। मार्कपोल होने वाले ईवीएम को पुनः सीलिंग कर ब्रजगृह में सभी ईवीएम को रख सील किया जाएगा। ईवीएम सीलिंग कार्य का मॉनिटरिंग स्वयं जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रदीप कुमार झा कर रहे हैं। 18 अप्रैल को पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव होना है और 18 अप्रैल की सुबह से ही मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि शांतिपूर्ण माहौल में जिला में चुनाव संपन्न हो सके। वहीं राजनीतिक पार्टियों के पास भी वक्त बहुत कम है। तमाम लोग चाहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंचकर अपनी बातें पहुंचा सकें। इसके लिए चुनाव प्रचार अभियान में काफ़ी तेजी लाई गई है और उम्मीदवार चाह रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को अपने पक्ष में ला सकें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांव, ज़्यादा से ज़्यादा घर का दौरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक संपर्क साध सकें। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसको लेकर हर पंचायत में +2 स्कूल खोला जाएगा। वो बांका में बेलहर के झामा मैदान में एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। बैंडबाजी के साथ शहर के मधुबनी दुर्गा स्थान से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शहर के विभिन्न मोहल्ले से होते हुए शोभा यात्रा पूर्णिया सिटी स्थित कालीवाड़ी पहुंची, जहां भरत मिलाप के बाद सौरा नदी में कलश विसर्जित किया गया। पूर्णिया के चिमनी बाजार के मतदाता काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि 5 वर्षों में उनके गांव इलाके में किसी भी तरह का विकास नहीं किया गया। उन लोगों की माने तो उन लोगों ने पिछले चुनाव में विकास के नाम पर वोट दिया था, लेकिन 5 साल तक वे ठगा हुआ ही महसूस करते रहे। इसीलिए इस मर्तबा वे ऐसे उम्मीदवार को वोट करेंगे जो उनके विकास के सही दावे कर सके। मतदाताओं ने कहा कि वे चाहेंगे कि खास तौर से उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो या फिर अन्य किसी भी तरह की प्राथमिक समस्याएं हो, उन समस्याओं को जो दूर करेंगे, दूर करने का भरोसा देंगे, उन्हें ही वे लोग मतदान करेंगे। 18 अप्रैल को भयमुक्त मतदान करवाने के लिए 1.5 दर्जन सेंट्रल पैरामिलिट्री व राज्य पुलिस बल की कंपनी पहुंच चुकी है। इसमें एसएसबी, आरपीएफ, गोरखा रेजिमेंट आदि शामिल है। चुनाव के मद्देनजर इनकी तैनाती अलग अलग इलाकों में की गई है। बिहार पुलिस के अफसर और जवानों को भी बड़ी संख्या में मतदान वाले क्षेत्रों में कमान सौंपी गई है। ट्रिपल मर्डर के अभियुक्त भूषण यादव व उनके संबंधी समेत 4 लोगों को पूर्णिया सेंट्रल जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। उक्त आशय का निर्देश जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर जेल महानिरीक्षक द्वारा दिया गया। सभी बंदियों के स्थानांतरण से पूर्व ये निश्चित कर लेंगे कि न्यायालय का उक्त बंदियों के बाद निष्पादन में कोई नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि स्थानांतरण किए गए सभी बंदियों को विचाराधीन वादों में निर्धारित तिथियों पर स्थानीय न्यायालय में उत्स्थापना की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 18 अप्रैल को पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव होना है
और इस दिन मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि 16,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को मतदान कार्य में लगाया गया है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल को इस कार्य में लगाया गया है ताकि मतदाता शांतिपूर्ण माहौल में अपने मतों का प्रयोग कर सके। बताया गया कि तमाम मतदान केंद्रों पर जितने भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी है, तमाम पुलिसकर्मियों को वहां तैनात कर दिया गया है। हर बच्चे के हाथ में किताबें हो, इसके लिए अब 75% उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी। अब स्कूल में एक भी दिन अगर बच्चे की उपस्थिति होती है तो उन्हें पाठ्य पुस्तक के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी अब पाठ्य पुस्तकों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर पटना जिले के प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से यह सूचना सभी प्राथमिक विद्यालयों को भेज दिया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न जगहों पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रावास में उनके आदमकद प्रतिमा पर डीएम प्रदीप कुमार झा ने माल्यार्पण किया और केक काट कर उनको याद किया। कल्याण छात्रावास व भीम सेना द्वारा अम्बेडकर शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसके माध्यम से संविधान निर्माता बाबा साहेब के विचारों को घर घर पहुँचाने का काम किया गया। महागठबंधन के उम्मीदवार उदय सिंह पप्पू सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एवं मुकेश सहनी ने पूर्णिया के बनवनखी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उदय सिंह पप्पू सिंह को जिताने की अपील की। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं का जनाधार बनवनखी क्षेत्र में काफ़ी है और मतदाता उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में मतदाता उन्हें सुनने के लिए चुनावी सभा तक पहुंचे थे। इस दरमियान जीतन राम मांझी ने मतदाताओं से खास तौर से अपील करते हुए कहा कि वे महागठबंधन के उम्मीदवार पप्पू सिंह को अवश्य ही वोट देकर पूर्णिया से सांसद बनाएं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों में स्नातक प्रथम खंड वर्ष 2019-20 में ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन की 12 अप्रैल से तिथि निर्धारित की गई थी, मगर तकनीकी खराबी के चलते अब ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी। पीयू के पीआरओ कुमार रजनीश सिंह ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते सभी अंगीभूत और गैर अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 16 अप्रैल कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को बिहार का हित चाहने वाला पीएम बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में दोबारा सरकार बनने की जरूरत है ताकि बिहार को सहयोग मिलता रहे। सीएम जिले के रुपौली प्रखंड अंतर्गत टीकापट्टी खेल मैदान में पूर्णिया सीट से एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा ही मेरा धर्म है और ये मैं हमेशा करता रहूंगा। पूर्णिया में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस संदर्भ में बताया गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने शांति समिति की बैठक की और शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने का निर्णय लिया। बताया गया कि बड़ी संख्या में जहां हिंदू भाई शोभा यात्रा में शामिल हुए, वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया और उन पर फूल भी बरसाया।